सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, कल हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांस ली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने करीब 20 दिन पहले एक वीडियो फ्लैश की थी जिसमें मैंने लता मंगेशकर जी के विषय में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी थी और उसमें मैंने यह भी बताया था, हालांकि देखिए, जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, जो भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा डैमेज घटनाएं होती हैं वह विधि की विडंबना है और उसको कोई भी नहीं समझ सकता। बेशक हम ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म अध्ययन होते हैं उनका जो सही कैलकुलेशन है वह बहुत ज़्यादा सटीक हम भी नहीं कर पाते, क्योंकि करीब 20% परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। पहले तो मैं उनको, लता मंगेशकर जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि उन जैसी विश्व सम्राज्ञी न भूतो न भविष्यति, न पैदा हुई ना होंगी, क्योंकि लता मंगेशकर जी के व्यक्तित्व से हम और आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। आप मेरी 20 दिन पहले की वीडियो देखिए, उसमें मैंने इशारा किया था कि अगर ये 1 या 2 माह पकड़ लें, यानी कि इनकी कुंडली में गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी। गुरु इनकी कुंडली में सप्तम भावेश होकर खुद से षडाष्टक पड़े थे और शुक्र इनकी कुंडली में तृतीय भाव में थे और गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि जो 12वां भाव होता है वह लगन का अंतिम भाव होने की वजह से वह भी मारक बन सकता है, कहा जा सकता है। और जो इनकी कुंडली में अंतर्दशानाथ शुक्र थे वह 12वें भाव के अधिपति होकर तृतीय भाव में बैठे थे। तृतीय भाव दर्शकों क्या है? तृतीय भाव एक विशेष मारक स्थान है, क्योंकि वह तीसरे से 8वें से 8वां है। 8वें से 8वां भाव होने के कारण दर्शकों तृतीय भाव विशेष मारक बना और गुरु सप्तम भावेश होकर यहां प्रबल मार्केश बना, जिसने लता मंगेशकर जी को उनकी बीमारी से जूझते हुए मृत्युशैया पर लेटने के लिए मजबूर कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इशारा भी किया था, आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने बताया था कि 2 माह यदि यह गुजार गई तो फिर इनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इनकी कुंडली में एक चीज और भी है दर्शकों कि इनकी कुंडली में अष्टम भाव में वर्तमान में शनि का गोचर भी था, क्योंकि इनकी मिथुन लग्न है, अतः मकर राशि से इनका 8वां गोचर चल रहा था और मकर राशि से बिल्कुल डायरेक्ट इनका चंद्रमा बैठा है कर्क राशि में। जैसा कि जो ज्योतिष के जानकार लोग हैं वह जानते होंगे कि द्वितीय भाव मारक और सप्तम भाव प्रबल मारक, यानी कि जो प्रबल मारक भाव था उसका अधिपति 12वें भाव में बैठा और 12वें भाव में गुरु बैठकर उसकी जो लॉर्डशिप थी वह शुक्र के पास थी। शुक्र यहाँ तृतीय भाव में बैठा जो अष्टम से अष्टम था और इनकी कुंडली में गोचर जो कि चंद्रमा से 7वां चल रहा था, अतः 8वां भाव जो कि मृत्यु भाव है उसमें शनि स्वग्रही बैठकर चंद्रमा को विशेष पीड़ित कर ही रहा था। यह कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी वजह से लता मंगेशकर जी 92 साल की उम्र में, 92 वर्ष की उम्र में हमको अलविदा कहकर चली गई। दर्शकों, लता मंगेशकर जी की जो आवाज थी उसमें इतना जादू था कि उससे कोई भी अछूता नहीं है। अभी पिछले समय में करीब 8 या 7 वर्ष हुए होंगे, उन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छा भजन गाया, ए मेरे वतन के लोगों। यह देशभक्ति का गीत था, भजन नहीं था, मैं क्षमा चाहता हूँ। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, यह लता मंगेशकर जी का बहुत ही सुपरहिट देशभक्ति का गीत था। और इससे पहले भी उन्होंने पुरानी फिल्मों में तो बहुत ही ज़्यादा जादू खेल दिया था और जहाँ तक मेरी अपने संज्ञान में है, इन्होंने हम आपके हैं कौन और भी कई सुपरहिट फिल्मों में बड़े शानदार इन्होंने गाने गाए थे। और लता मंगेशकर जी एक ऐसी शख्सियत थी कि उनको कभी भी नहीं भुलाया जाएगा।
और जब जब हम उनका संगीत सुनेंगे हमारी आंखें नम हो जाएंगी और मेरा ऐसा विश्वास है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और आगे भी मैं आपको कोई भी रोचक विषय ऐसा विशेष दिखाई देगा तो मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। दर्शकों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार।